श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी के बारे में जानेंगे। कब है पाप मोचनी एकादशी, इस व्रत के महत्व, कथा और साथ ही पारण विधि और व्रत विधि का हम गुणगान करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ पवित्र ज्ञान के साथ। दोस्तों, होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच की एकादशी को ही पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी तिथि को हरिदिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम संवत वर्ष के अनुसार यह साल की अंतिम एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी के विषय में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की गई है। इस व्रत में व्रती को 10वीं के दिन से ही मन से भोग विलास की भावना को निकालकर अपने मन को श्री हरि के चरणों में लगाना चाहिए। 10वीं को सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की निंदा और चुगली से बचना चाहिए। किसी भी से भी व्यर्थ बातें ना करें। कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर श्री हरि के आगे बैठकर हाथ में जल या गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। दोस्तों, इसके उपरांत विधि विधान से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा करने के पश्चात आप माता एकादशी और श्री हरि की आरती करें। आरती को पूरे घर में घुमाएं और घुमाने के पश्चात आप इसको आचमन्यम करें और भगवान के आगे सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लें, उनकी कृपा पाएं और आप उनकी जो आपने व्रत किया है उस व्रत का आप आनंद लें। साथ ही मैं आपको यहाँ यह भी बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आप जब भी श्री हरि की पूजा करें तो आप श्री हरि की पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, तुलसी अगर आप चढ़ाते हैं एकादशी के दिन तो इस बात का आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आप तुलसी ना तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में एकादशी को दिन तुलसी के अलावा किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे फूल पत्ती को नहीं खोटना चाहिए। ऐसा एकादशी के व्रत विधि में मान्यता है। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि चावल आप इस दिन श्री हरि को ना चढ़ाएं और ना ही खुद चावल खाएं, क्योंकि चावल भी वर्जित माना जाता है एकादशी के व्रतों में। एकादशी के व्रत में चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इस पर भी मैं वीडियो बनाई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाएं जानना चाहते हैं तो आप जाएँ मेरे चैनल पे और वहाँ जाके आप देखें, उस पर भी वीडियो बना हुआ है कि चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। चावल से बने कोई भी तरह के प्रोडक्ट जैसे पोहा, मुरमुरे, किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको छूना भी नहीं है। जो आपके घर के सदस्य हैं उन्होंने व्रत नहीं किया, उन्हें भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाने से एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। दोस्तों, पूजा के पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ और श्रवण करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस दिन जागरण करते हैं उनकी सभी कामनाएं, उनकी सभी इच्छाएं, उनकी सभी मुरादें श्री हरि पूर्ण करते हैं। जो भी मन में कामनाएं होती हैं सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वादशी के दिन आपको प्रातः उठकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के पश्चात यथासंभव उनको दक्षिणा देना चाहिए और तत्पश्चात ही आप पारण करें। अगर ऐसा संभव नहीं होता, आप मंदिर जाएं, मंदिर में जाकर कुछ दान दें और वहां से वापस आकर ही आप व्रत खोलें। दोस्तों, जो द्वादशी के दिन है व्रत खोलने में, एकादशी की तिथि को व्रत खोलने का भी खास नियम है। मुहूर्त में शुभ मुहूर्त देखकर ही हरिवासर जब समाप्त हो जाए तभी ही हमें व्रत खोलना चाहिए। आप सबको बता दें कि जो पाप मोचनी एकादशी है, यह पाप मोचनी एकादशी 19 मार्च को है, दिन गुरुवार 19 मार्च को है। और जो पारण की जो समय है वह दोपहर 1:41 से 16:05 तक रहेगा। जो हरिवासर की समय समाप्ति है वह 12:28 पर हरिवासर का समय जो है वो समाप्त हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे जो पारण है, पारण की विधि विशेष विधि मायने रखती हैं। यह एकादशी में पारण की भी जो विधि है वह नियम पूर्वक ही करना चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है, सफल माना जाता है। एक बात और है कि हरिवासर में हमें कभी व्रत नहीं खोलना चाहिए, साथ ही मध्याह्न में भी व्रत खोलने से बचना चाहिए। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर द्वादशी की तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो रही हो तो भी सूर्य उदय से पहले व्रत नहीं खोलना चाहिए। सूर्य उदय हो जाए तभी हमें व्रत खोलना चाहिए, यानी सूर्य उदय के पश्चात ही हमें व्रत खोलना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखिए। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ, जो पाप मोचनी एकादशी है 19 मार्च दिन गुरुवार को है और इसकी जो पारण है शुक्रवार को है। 12:28 के बाद आप 1:41 से आप कभी भी व्रत खोल सकते हैं। और आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री हरि भगवान बोले, राजन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सभी व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य व श्रवण और पठन से समस्त पापों का नाश होता है। एक बार देवर्षि नारद विचरण करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और जगत पिता ब्रह्मा जी से बोले, महाराज, आप मुझे चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की विधान आज तक मैं किसी को भी नहीं बता पाया, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। हे देवर्षि नारद, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेघावी ऋषि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे शिव भक्त थे। कामदेव ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सराओं को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर मोहित हो गए। वे अपनी तपस्या छोड़ अप्सराओं के माया में लीन हो गए। इस तरह काम पीड़ित होकर मंजू घोषा के साथ समय व्यतीत करते हुए 57 साल व्यतीत हो गया। 57 साल बाद उस मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। इसके बाद जब उन्होंने आज्ञा मानी तो आज्ञा मानने से उनको भान हुआ, मुनि को याद आया कि आत्मज्ञान हुआ कि उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ मंजू घोषा के साथ काम पीड़ित होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा आत्मज्ञान होने के बाद उनको मंजू घोषा पे बहुत क्रोध हुआ और अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती के पश्चात करते हुए ऋषि को क्रोध हुआ और क्रोधित होकर उन्होंने अप्सरा को पिशाच योनि में होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण अप्सरा कांप गई और कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम ऋषि मेधावी चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें भी चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है, इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों को मुक्त हो जाता है। अप्सराएं ने इस व्रत को रखा और इस व्रत के प्रभाव से वह मुक्त होकर देवलोक चली गई। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे बताएं कि जो भी साधारण मनुष्य अगर इस व्रत को रखें तो क्या उनकी भी पाप समाप्त हो जाती है? तब ब्रह्मा जी बोले कि जो भी मनुष्य इस व्रत को सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से करेगा, उसके सभी पापों को नाश होता है और सभी पापों से मुक्ति सुनिश्चित ही मिलती है। हे नारद,
जो भी भक्त इस व्रत को महात्म्य को पढ़ता सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे उसके पापों का नाश होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।